अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक हो गया है जी आप सबका एक न्यू व्लॉग के अंदर। और बिला आखिर एक महीना पाकिस्तान में स्टे करने के बाद आखिर वो दिन आ गया है जब मुझे वापस जाना है, मतलब कि दुबई वापस जाना है। तो बहुत मुश्किल होती है सिचुएशन, भले आप पाकिस्तान के अंदर एक साल भी रह लो और फिर वापस जाओ तो बहुत मुश्किल लगता है। खैर एक महीना कैसे गुजरा पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चला, और आपको मेरे व्लॉग से तो बिल्कुल ही नहीं पता चला होगा जितने भी पिछले व्लॉग्स मैंने बनाए हैं, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था पाकिस्तान के अंदर। इतनी ज़्यादा मसरूफियत है कि मैं अभी भी देखती हूँ अपने व्लॉग्स पीछे वाले देखे तो मुझे समझ नहीं है कि बस इतने से व्लॉग्स मैं बना सकी हूँ इतनी एक महीने की जर्नी के अंदर। तो खैर जी कोई बात नहीं, हम दोबारा वापस आएंगे पाकिस्तान तो दोबारा से व्लॉग्स बनाएंगे। दुबई में एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा वेले होते हैं ना, इसलिए हमारे पास कोई काम नहीं होता, तो इसलिए हम सिर्फ वहाँ व्लॉग्स ही बनाते हैं और एक्सप्लोर करते रहते हैं। और पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग होते हैं, हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और वैसे भी आने और जाने की तैयारियों में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि फिर मुश्किल हो जाता है व्लॉग्स को एक एक चीज़ को कवर करना। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कैमरा शाय भी होते हैं और आते भी नहीं सामने, इसलिए भी मुझे बुरा लगता है सबके सामने व्लॉग्स बनाना घर के अंदर, क्योंकि बाहर तो बंदा चलो बना लेता है, तो घर के अंदर सब लोग सामने बैठे होते हैं तो फिर बंदा कैसे व्लॉग्स बनाए। खैर यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी वापस जाने की, और ये थोड़ी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने दुबई ले जानी थी वापस, और बहुत ज़्यादा सामान भर के नहीं लेके जाना था बैग्स के अंदर। तो ये चाय की पत्ती जो मैंने पिछले व्लॉग्स में आपको बताई थी स्पेशल मैंने यहाँ लेके गई थी, और थोड़े बहुत बिस्किट थे, और ये थोड़े बहुत से कपड़े जो मैंने वहाँ स्पेशल पहनने के लिए लिए थे, लॉन्ग मैक्सी टाइप फ्रॉक्स जो होते हैं, क्योंकि वहाँ शलवार कमीज वाइट पहन के जाना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। खैर उसके अलावा मेडिसिन हमसे किसी ने मंगवाई थी, ये जो ब्लड शुगर चेक करने की स्टेप्स होती हैं वो, और कुछ अपने लिए मेडिसिन वगैरह लेनी थी छोटी मोटी। खैर ये सब कुछ जो है वो ऐड हो गया, और अभी जो सामान है वो फुल पैक हो गया। और फिर अगली ही सुबह जो है ना हम लाहौर के लिए निकल गए थे, और आज जो है वो बाबा भी हमारे साथ जा रहे थे लाहौर, क्योंकि आज उनका चेकअप होना था। पिछला जो डॉक्टर ने कहा था 1 महीने बाद आप दोबारा चेक करवाइएगा, तो आज जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट भी थी डॉक्टर के साथ। तो पहले हमें एयरपोर्ट छोड़ेंगे और उसके बाद वो अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो थोड़ी सी लेट है और हमारी फ्लाइट पहले है। तो हमने सोचा था कि हम जो है वो पहले ही निकल आएंगे, लेकिन हम सुबह के निकले हुए थे, फिर भी उसके बावजूद भी इतने ज्यादा हम लेट हो गए। कोशिश बहुत की थी कि मैं अपनी मौजूदगी के अंदर जो है ना वो डॉक्टर का टाइम मिल जाए पापा को, लेकिन जो है हम पूरे रास्ते डॉक्टर को फोन करते रहे कि आप थोड़ी सी पहले की अपॉइंटमेंट दे दें, ताकि जो एक टेंशन है ना दिमाग के अंदर कि डॉक्टर क्या कहेगा 1 महीने के बाद जो है दवाई खाने के बाद क्या रिजल्ट था, वो सब कुछ जो है वो मैं देख के जाती या मैं तसल्ली दिल को हो जाती कि अब तसल्ली से जा रही हूँ। तो लेकिन हमने ना डॉक्टर के असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया भी, लेकिन उसने कहा कि शाम की अपॉइंटमेंट है, उससे पहले डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। खैर दोबारा हमने बहुत ज़्यादा जो इधर उधर से सिफारिश भी कराई, लेकिन कोई नहीं बन सका हल। खैर अल्लाह बेहतर करेगा। फिर हम एयरपोर्ट पे ही मौजूद थे, तो बाबा लोगों की जो है ना वो टाइमिंग पता चल गई थी कि क्या टाइमिंग है, तो उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और हमें इन्फॉर्म कर दिया कि ये कहा डॉक्टर ने। खैर ये बहुत ही मुश्किल टाइम होता है कि अपने घर वालों को छोड़ के इस तरह जो है वो जाना, इस हालत के अंदर माँ और बाप को खास तौर के अंदर जो है बहन भाई भी हों रिश्तेदार जो भी हों, लेकिन माँ बाप की जो वो एक अलग होती है ना फीलिंग्स, आप सब लोग समझ सकते होंगे। तो इंशाल्लाह जो है अब हम एक ट्राई कर रहे हैं दोबारा से कि हम जो है वो पाकिस्तान आ सकें। आप सब लोग लाजमी दुआ कीजिएगा कि हम दोबारा बहुत जल्दी वापस पाकिस्तान आ जाएं और वहीं पे रहें। और इस कंडीशन के अंदर छोड़ के जाना ना जो माँ बाप को बहुत 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 मुश्किल है। खैर आज भाई हमें जो है वो नए रास्ते से एयरपोर्ट लेके आया था ताकि देर ना हो जाए। लाहौर के बिल्कुल जो है वो बाहर से कि हम आ गए, रश के अंदर नहीं फंसे। पूरे रास्ते बस बातें करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला और एयरपोर्ट आ भी गया। दुबई वापस जल्दी आने की जो वजह है वो मेरे हस्बैंड की जॉब थी और उनकी जो है वो छुट्टियां थी, क्योंकि उनको बहुत कम छुट्टियां मिली थी। उन्होंने थोड़ी सी एक्सटेंड भी कराई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कितना एक बंदा एक्सटेंड करा सकता है। आखिर में वापस आना ही था। और इसके बाद जो है बस हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा बाहर थी, एसी में तो पता नहीं चल रहा था गाड़ी के अंदर, लेकिन उतरते साथ इतनी ज़्यादा गर्मी थी मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि बाबा को डॉक्टर ने फुल जो है वो रेस्ट बोला हुआ था कि आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना और चलना फिरना नहीं है, कुछ भी गर्मी के अंदर 1 सेकेंड नहीं निकलना। तो हमने कोशिश की कि वो एसी में ही बैठे रहे, मतलब अंदर गाड़ी में ही बैठे रहे और हमें बाहर तक ना छोड़ने आए। लेकिन जो वो बाप तो फिर बाप होता और माँ होती वाली कंडीशन है। तो बस थोड़ा सा ही वो हमें अंदर गुड बाय करने के लिए आए और उसके बाद जो है वो निकल गए थे, मामू के घर जाएंगे और उसके बाद शाम को उनका अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ। खैर हम एयरपोर्ट में एंटर हो चुके थे और इंतहाई मुश्किल का गुड बाय किया मैंने बाबा को, आप सोच भी नहीं सकते हो। बस दिल अंदर से वो हो रहा था कि मैं इस 1 महीना गुजारूं दुबई के अंदर और फ़ौरन वापस आ जाऊं किसी तरीके से। बस हम कोशिश में इसी में लगे हुए हैं और सब लोग दुआ कीजिए कि मैं बार बार दुआ के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी काम जो है वो अटका हुआ है
और आप सबकी दुआओं से, किसी की दुआ से भी जो है वो काम अल्लाह कर देता है। खैर यहाँ पर हम अपना लगेज वगैरह चेक करवा रहे थे, वेट वगैरह चेक करवा रहे थे और एयरपोर्ट के ऊपर बिल्कुल भी रश नहीं था, बिल्कुल भी रश नहीं था। और शायद पता नहीं छुट्टियां हैं बच्चों की या कोई इस तरह की मसरूफियत है तो लोग नहीं आ जा रहे। और सामने यहाँ पर जो जहाज़ खड़ा था वो मदीना पाक जा रहा था। माशाल्लाह से इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि यहाँ से फ़्लाइट जो है वो सीधा वहाँ जाके रुके, लेकिन जब बुलावा आता है ना इंसान वाकई तभी जाता है, पैसे से कोई भी नहीं जाता। और जो है ना मसरूफ़ियत और ना मसरूफ़ होने के बावजूद भी इंसान नहीं जाता। जब अल्लाह ने उसको वहाँ बुलाना होता है वो हर चीज़ और असबाब जो है ना वो ख़ुद ही पैदा कर लेता है। तो यहाँ पर उसके बाद हम काफ़ी देर वेट करते रहे, 1 घंटा तकरीबन हमारी फ़्लाइट दोबारा लेट हो गई। और हम वेट कर करके यहाँ पर कोई खाने पीने का भी सिस्टम नहीं था। नाश्ता जो है ना वो हम सुबह बिल्कुल बहुत अर्ली मॉर्निंग करके आए थे, तो अभी जो है वो बिल्कुल भूख से बुरी हालत हो रही थी। 2 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे हम काफ़ी सर्च कर रहे थे, रेट इतने ज़्यादा हाई थे कि इवन ये एक बर्गर जो है ना वो हमें 1000 से ऊपर का पड़ा। तो हमने कहा कि हाफ़ करके ही खा लेते हैं, फिर देखेंगे जहाज़ में कोई चीज़ हल्की फुल्की खा लेंगे, या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं कि जिससे जो है वो तबीयत गड़बड़ कर जाए, रास्ते के अंदर सफ़र है। तो इसीलिए हमने मुनासिब समझा कि थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लेते हैं। लेकिन खाने के बाद फ़ौरन जो है वो फ़्लाइट का टाइम हो गया और उन्होंने हमें जो है बुला लिया। और दोबारा शुक्र है यहाँ लगेज चेक नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर से जाते हो तो आप दुनिया जहान का कोई भी सामान ले जाओ ना तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। मतलब आपका जो लगेज है वो एक्सेस भी हो जाए ना तो यहाँ पे वो इतना ज़्यादा इशू नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा सामान लेके जा सकते हो। मैं रास्ते में जो मुझे अम्मी ने कुछ देसी घी और मक्खन वगैरह दिए थे, मुझे पूरे रास्ते उसका डर था कि पता नहीं वो अंदर जाने देंगे या नहीं, वो इशू करेंगे इस चीज़ का, या वो पिघल ना जाए, या ये सब मसले मसाइल हों। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर लेके आई थी कि जो है ना अगर ना भी जाने दिया तो मैं वापस जो है ना अम्मी लोगों को पकड़ा दूंगी। तो मैंने अभी तक उनको बाहर रोका हुआ था कि आप लोग बाहर रुकिएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो शुक्र है उन्होंने कोई भी इशू नहीं किया और हम जो है वो उसे आसानी से ले गए। और मुझे इतना फिर बाद में पछतावा हुआ, मुझे बार बार अम्मी फ़ोन करके कहे कि तुम ऐसे ही कह रही थी कि मसला होगा जो है ना तुम ज़्यादा ले जाती, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ले जाती। मैंने कहा अम्मी आते हुए बहुत ज़्यादा मुझे इश्यूज़ हुए थे दुबई एयरपोर्ट के अंदर, तो मैंने इसलिए जो है ना मैंने एहतियात का ही रास्ता अपनाया कि मैं कुछ भी नहीं लेके जा रही, ये ना वहाँ मुझे जो है ना सारी चीज़ें दोबारा निकाल के रखनी पड़े। लेकिन मुझे अपने दिल के अंदर हो रहा था कि शिट मैं ले आती, ऐसे मैंने छोड़ दिया। लेकिन जो है ना अब अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान से आते हुए तो आप कुछ भी लेके आ सकते हो, यहाँ से जाते हुए बस मसले मसाइल होते हैं उनको। तो आखिर जो है जहाज़ में बैठने के बाद ये उन्होंने हमें खाना दे दिया। आते हुए का खाना तो मैंने आपको दिखाया था क्योंकि मेरी बहुत अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, तो नाश्ता बिल्कुल भी इनका हाल नहीं था एयर ब्लू का। लेकिन वापस जो है वो जाते हुए दोपहर का टाइम था तो इसलिए शायद खाना अच्छा था। यहाँ पर उन्होंने हमें राइस दिए थे के साथ वाइट कढ़ाई टाइप इस तरह का सालन था, और उसके अलावा दही भी थी, केक था और बहुत ये सारे शशके वगैरह थे। उसके अलावा जो चाय वगैरह भी, और इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं हो एज यूजुअल, तो उसके बावजूद भी जो है ना वो भूख इतनी लगी हुई थी तो हमने खा लिया, मुनासिब समझा खाना। और माशाल्लाह से खाने का जायका थोड़ा अच्छा था, बेहतर था, उस नाश्ते की निस्बत तो बहुत बेहतर था। और बस इसको खाते हुए ही टाइम गुजरा और जो दुबई एयरपोर्ट के करीब हम पहुंच गए। यहाँ पर जो है ना वो थकन भी काफ़ी हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर सो गई और बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र को इंजॉय नहीं कर सकी, थकन की वजह से भी और टेंशन की वजह से भी। और फिर रास्ते में मुझे फ़ोन आया बाबा लोगों को और उन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर ने बोला है कि माशाल्लाह आपकी जो कंडीशन है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये एयरपोर्ट पे ही हमें कॉल आ गई थी तो मैं अभी आपको बता रही हूँ। खैर कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा जो आपका हार्ट है वो वर्क कर रहा है और इतनी ज़्यादा भी टेंशन की बात नहीं है। जो क्लॉट वाला मसला था वो पहले की निस्बत थोड़ा रिजॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी हम जो है वो आपको मेडिसिन पे ही रखेंगे, इन्हीं मेडिसिन पे 1 महीना और रखेंगे और उसके बाद दोबारा कंडीशन देखेंगे। और अल्लाह का शुक्र है अभी बाईपास या स्टंट का जो है ना वो हमें इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि वो दोनों चीज़ें हों। लेकिन अभी तक आपको जो एहतियात है वो उसी तरह ही करनी है, बिल्कुल हर चीज़ पे एहतियात करनी है और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना, और खाने पीने का भी। तो बहुत शुक्र अदा किया मैंने अल्लाह पाक का, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जिसने भी दुआ की, और उन सब रिश्तेदारों का भी शुक्रिया जिन्होंने दुआएं की। अल्लाह जो है वो बिल्कुल सबकी दुआएं सुनता है। और अब मुझे बहुत ही दिली सुकून हो गया था। खैर